हाँ तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रों, आज हम लोग देखेंगे सर्किल के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन। जैसे यहाँ पे सर्किल पे पॉइंट P दिया हुआ है और ये टेंजेंट ए भी है, इसी का इक्वेशन हमको निकालना है। जो इक्वेशन होता है ये टेंजेंट का इक्वेशन यही होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे करना है वो पहले समझते हैं। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालना है वो समझते हैं। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे। जो सर्किल है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये एक PQ जो है ये कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड दिया हुआ है, जो इसमें दो बिंदु है P x1, y1 और Q x2, y2। ये Q पॉइंट को हम धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे ऐसे घसकाते तो ये लास्टली फाइनली ये यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो उसी का प्रयोग करते हुए हम लोग पहले कॉर्ड निकाल लेंगे, कॉर्ड को टेंजेंट के रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो ये सर्किल है, जनरल इक्वेशन सर्किल का ये दिया हुआ है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, अब इसमें हम पहला पॉइंट जो है, पॉइंट P x1, y1 इज ऑन द सर्किल। तो ये x1, y1 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c = 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब पॉइंट Q भी जो है वो भी एक दूसरा पॉइंट है सर्किल पे, तो उसका भी इक्वेशन हम लोग उसको भी पॉइंट को पुट करके इक्वेशन निकालेंगे। पॉइंट Q x2, y2 इज ऑन द सर्किल। तो यहाँ पे क्या आएगा, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c = 0। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, दूसरे में से पहले इक्वेशन को घटा लेंगे। ठीक है, 2 - 1 करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए हमारा आ रहा है x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx2 माइनस x1 प्लस 2fy2 माइनस y1, और c तो घट जाएगा तो सिर्फ 0 बचेगा राइट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a² - b² है तो इसको a + b × a - b के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बचेगा x2 - x1 इंटू x2 + x1 फिर y2 - y1 इंटू y2 + y1 प्लस 2gx2 - x1 प्लस 2fy2 - y1 = 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया है। अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं सबको। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे देखिए x2 - x1 यहाँ कॉमन है, ये कॉमन ले लेंगे, y2 - y1 इन दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या बचेगा, पहले लेते हैं x2 - x1 कॉमन। तो क्या बच रहा है, देखिए x2 - x1 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच रहा है x2 + x1, और यहाँ पे x2 - x1 कॉमन लेंगे तो प्लस 2g, यहाँ पे प्लस 2g बचेगा। ठीक है, प्लस अब y2 - y1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा y2 + y1 और प्लस बचेगा यहाँ पे 2f + 2f = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, y2 - y1 बाई x2 - x1 का। ये क्यों निकालेंगे, आगे हम लोगों को पता चलेगा। ये कॉर्ड का जो स्लोप होता है वही आएगा आगे, तो इस स्लोप का यूज आएगा आगे। ठीक है ना, तो ये हमारा y2 - y1 इसका वैल्यू हमारा आ रहा है कितना, देखिए ये जब हम लोग लेंगे तो ये आएगा, ये उधर, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हमारा माइनस में आएगा x2
प्लस x1 प्लस 2g और डिवाइडेड बाई y2 प्लस y1 प्लस 2f, ये आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम देंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाले इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, ये जो पी क्यू कॉर्ड है उसका इक्वेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, और उसी को टेंजेंट बनाएंगे बाद में। कैसे? अब ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये 2 पॉइंट पता रहता है तो लाइन लिखने का इक्वेशन यही होता है, फॉर्मूला उसी के हिसाब से लिख दिए। ये आगे हमारा कॉर्ड का इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड का इक्वेशन आया ना, इसको इक्वेशन 4 देते हैं नाम। इस कॉर्ड का इक्वेशन आ गया तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अब ये पुट करेंगे हम, ये जो पहले वैल्यू आया है इक्वेशन 3 में y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यह का जो वैल्यू आया है हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है पुट करने के बाद। y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारा x2 प्लस x1 प्लस 2g डिवाइडेड बाई ये y2 प्लस y1 प्लस 2f। ठीक है, और यहाँ x माइनस x1, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा, अब देखिए समझेंगे। ये जो हमारा है, ये मान लीजिए 5वां इक्वेशन है हमारा, चौथा पहले था, 5वां इक्वेशन है। अब ये हमारा मान लीजिए कि ये कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन आ गया, लेकिन जब इसको हमको टेंजेंट बनाना है तो इस पॉइंट को कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ पे ले जाना पड़ेगा घसका के। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा जो पॉइंट x2 और y2 है, ये पॉइंट q जो है वो p के पास चला जाएगा, मतलब x2 x1 के पास चला जाएगा, टेंड करेगा, और y2 y1 के पास टेंड करेगा। ठीक है ना, तो फॉर टेंजेंट ए बी, जो पॉइंट Q है वो कहाँ चला जाएगा, पॉइंट P के पास। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, हमारा जो x2 होगा कहाँ जाएगा, x1 के पास, x2 x1 के पास चला जाएगा, और y2 हो जाएगा कहाँ जाएगा, y1 के पास। ठीक है, तो यही अब x2 का वैल्यू x1 और y2 का वैल्यू y1 यहाँ पे पुट करना होगा। तो देखिए यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसलिए लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए बी, ये हमारा क्या आ रहा है, देखिए ये इसमें हम लोग पुट कर दे रहे हैं y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या डाल देना है, x1, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2x1 प्लस 2g। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2y1 प्लस 2f। ठीक है, इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस y1, और यहाँ पे बचेगा हमारा, देखिए यहाँ पे 2 ऊपर नीचे कॉमन लेंगे, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस x1 प्लस g, और नीचे बचेगा y1 प्लस f। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा x माइनस x1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 इंटू y1 प्लस f, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। ठीक है, फिर मिटाते हैं आगे। अभी और पहुँच चुके हैं हम लोग लगभग, थोड़ा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और सॉल्यूशन बचा हुआ है। देखिए अब क्या करेंगे, y माइनस y1 प्लस f, और इसको इधर लेके चले आएंगे तो ये क्या होगा, प्लस x1 प्लस g इंटू x माइनस x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y1 प्लस yf माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस y1f, और यहाँ पे प्लस x1x प्लस
x1x प्लस नहीं माइनस यहाँ पकड़ लेते हैं x1x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस gx माइनस gx1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे सिंप्लीफाई, थोड़ा देखिए अच्छे से लिखते हैं x1 प्लस y1। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं gx प्लस fy और माइनस वाले सबको उधर भेज देंगे। तो माइनस वाले सबको उधर भेजेंगे तो यहाँ x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा gx1 प्लस fy1, ये आ गया। ठीक है ना, अब आ ही गया है। अब देखिए क्या है, दोनों इसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तब आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन जो लिखे थे टेंजेंट का। क्या ऐड करना पड़ेगा, gx1 प्लस fy1 प्लस c, ऐड बोथ साइड, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड बोथ साइड्स। क्या ये ऐड करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। ठीक है ना, इस इक्वेशन को 6 नाम दे दिए। तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है देखिए, इधर आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस लाइन आ जाएगा, आ रहा है वीडियो में, आ रहा है। तो हमारा आ जाएगा x1 प्लस y1 gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c, और इक्वल टू में इधर जो आएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, तो ये तो जो है ये इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, इसका वैल्यू हमारा 0 के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसमें पॉइंट x1 को y1 पुट करेंगे तो ये आएगा। तो इसलिए ये क्या है हमारा 0। तो ये फाइनल इक्वेशन टेंजेंट का जो हमारा फाइनल इक्वेशन है वो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वल टू 0 करके तो हम लिख देंगे हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज, यहाँ पे लिख देंगे क्या फिर से, x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ निकालने का। दूसरा तरीका और भी सिंपल है। दूसरा तरीका के लिए क्या होता है, दूसरा तरीका में क्या होता है कि हमको स्लोप डायरेक्ट पॉइंट पता है px1 y1, स्लोप डायरेक्ट निकल जाएगा। स्लोप डायरेक्ट कैसे निकलेगा, हमारा जो यहाँ पे जो सेंटर होता है -g, f होता है सर्किल का, हम जानते हैं -g, f होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से ये स्लोप पहले, ये यहाँ पर c है तो PC का पहले स्लोप निकालेंगे, PC का स्लोप निकल जाएगा। उसके बाद हम इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m1 इंटू m2 माइनस 1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से ये इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। जब स्लोप निकल जाएगा तो फिर हम उसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल जाएगा। आगे भी सेम वैसे ही करना होगा। ठीक है, वो बाद में हम लोग कभी देखेंगे।